वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो आपके ऊपर हाथ रखेगा, आपके दुख परेशानियों को, उस व्याकुलता के विषय को आपके जीवन से दूर करेगा। इनकी व्याकुलता को दूर कर अपनी असीम शांति को दे, उपाय और इंतजाम कर प्रभु, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु इनके जीवनों में कर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप व्याकुल हों, आप मन ही मन व्याकुल हो रखे हों किसी विषय को लेकर, आप चिंतित हो रखे हैं, निराश हो रखे हैं, परेशान हो रखे हैं उस विषय को लेकर, आप व्याकुल हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है कि परमेश्वर आपकी उस व्याकुल मन को शांत करेगा, स्थिर करेगा और आपके उस व्याकुलता के विषय को आपके जीवन से दूर करेगा। एक वचन हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 36 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बार प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एकांत किसी जगह पर हैं, और जब लोगों को इस बात का पता चला कि प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर है, तो सारे आसपास के गांव के लोग यीशु मसीह के पास दौड़े चले आए। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखा तो प्रभु यीशु मसीह को बड़ा तरस आया उन्हें देखकर। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा तो वे बहुत व्याकुल थे, वे लोग बहुत व्याकुल थे, निराश थे, एक ऐसी भेड़ के समान थे जिसका कोई चरवाहा नहीं होता है, एक ऐसी भेड़ के समान, भटकी हुई भेड़ के समान, व्याकुल हृदय। प्रभु यीशु मसीह उनके आंसुओं को देख नहीं सका, प्रभु यीशु मसीह उनके दुखों को देख नहीं सका, प्रभु यीशु मसीह उनकी व्याकुलता को देख न सका। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया, और प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया, उन्हें शिक्षाएं दी, उनको बीमारियों से चंगा किया, उनके लिए कार्य किया, उन पर हाथ रखा, और उनके जीवन में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आज आप व्याकुल हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि व्याकुल मत हो, व्याकुल मत हो, अपने परमेश्वर पे भरोसा रखो। इन लोगों के समान प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, उससे प्रार्थना करो, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो आपके ऊपर हाथ रखेगा, आपके दुख परेशानियों को, उस व्याकुलता के विषय को आपके जीवन से दूर करेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अत्यंत करुणामय और दया करने वाला परमेश्वर है। आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो करुणा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसके पास जाएंगे तो आपके जीवन में कार्य करेगा। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में एक विधवा स्त्री के बारे में जिसका एक ही बेटा था और वो मर गया। जब वो रो रही थी, वो व्याकुल थी कि उसका अब कुछ भी उसके पास न बचा है, तो प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के आंसुओं को देखा तो प्रभु यीशु मसीह को उस पर तरस आया, और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाकर उसके बेटे को जिंदा कर दिया, उसके बेटे को उसे वापस लौटा दिया। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्याकुलता का विषय है तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आप पर तरस खाएगा, वो आप पर करुणा करेगा, वो आप पर दया करेगा, और उस व्याकुलता के विषय को आपके जीवन से दूर करेगा और आपके व्याकुल मन को शांत करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मैं फाजिलका तो बोल रही हूँ, मेरा नाम परमजीत है। तो मेरी गवाही ये है कि मैं अमृता सिस्टर अमृता पीके बरादर इन्हां दी मैं रोज़ प्रार्थना सवेरे सुनदी हाँ। तो मेरी लत्त 'च बहुत दर्द सी 4 दिन तो मैं प्रार्थना सुन रही सी ते दीदी अमृता कहंदे भी जिथे भी तुहाडे कोई भी शरीर ते जिथे भी दर्द है उत्थे अपने हथ रखो। तो मैं अपनी लत्त ते हथ रखिया तो मैं बिल्कुल चंगी भली हो गई। मेरे जिंदगी 'च बहुत वड्डा प्रभु ने काम किया है, बहुत वड्डा। मैं दवाई भी बहुत खाधी पर मैनू आराम नहीं मिलिया, तो मैनू उन्हां दी प्रार्थना दे नाल आराम मिलिया। मैं पीके बरादर दा ते अमृता दीदी दा दिल तो धन्नवाद करदी हाँ, परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हाँ जिन्हें मैनू चंगा कीता है। ते जो तुसी साडे वास्ते प्रार्थना करदे हो ते असी चंगे होने आ। मैं सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद करदी हाँ। तुहानू रब होर अगे वधावे ते तुहानू
ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह, हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सी सुबह के लिए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु तूने हम सबको पिता ये नया दिन दिखाया है परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवादित हैं पिता। मेरे प्रभु आज हम सब जीवित हैं परमेश्वर, ये तेरी बड़ी दया है प्रभु। उस बड़ी दया के लिए परमेश्वर हम हृदय से धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं खुदा, आप उन्हें बहुतायत से आशीष दे। आपकी उपस्थिति को प्रभु हर एक जन अपने जीवन में महसूस करे और आपका पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है हर एक की सहायता और मदद करे प्रभु। हर एक गलत कामों से, हर एक पाप से, हर एक अपराध से, हर एक नेगेटिव बातों से प्रभु आज के दिन में प्रभु अपने लोगों को आप बचाएं परमेश्वर पिता। और अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छा को प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में पूरा करें प्रभु। आज के दिन के लिए अपनी सामर्थ को, अपने प्रेम को, अपने आनंद को प्रभु, अपनी शांति को प्रभु हम सब के जीवनों में दिखाएं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से भरे परमेश्वर, ताकि आज के दिन में जो काम किए जाएं प्रभु जी वो प्रभु आपकी बुद्धि के द्वारा, उस समझ के द्वारा जो आपकी ओर से मिलती है प्रभु, हम सब कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु कोई भी प्रभु भटकने वाला ना हो पिता, कोई भी लड़खड़ाने वाला ना हो पिता, कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु इस समय निराश ना हो खुदावन, क्योंकि प्रभु इस समय तो उनके साथ में है। तो इनकी निराशा, इनकी उदासी, इनके दुख, इनकी प्रभु व्याकुलता को दूर कर परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ मेरे परमेश्वर, जिनके मन आज की सुबह में बहुत ज्यादा व्याकुल है मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिस प्रकार हमने वचन को सुना मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस सुबह में तूने हमें हमारा आत्मिक भोजन दिया परमेश्वर पिता। तूने प्रभु लोगों पर तरस खाया परमेश्वर, मानो कि वो ऐसे नजर आ रहे थे कि भटकी हुई भेड़ों के समान परमेश्वर पिता, जिनका कोई भी रखवाला नहीं। मेरे प्रभु सच में मेरे पिता, आप अपने लोगों की सुधि लेते परमेश्वर, आप उनकी रखवाली करते प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह ऐसे चरवाह हैं पिता जो अपनी 99 भेड़ को छोड़कर जो एक भटक गई प्रभु उसे ढूंढने के लिए जाते हैं खुदा। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जो संसार में भटके हुए हैं पिता, जो आज भी प्रभु नाना प्रकार के गलत कामों में है पिता, आज भी परमेश्वर प्रभु उनका जीवन मानो कि प्रभु तुझसे बहुत ज्यादा दूर है मेरे खुदा। आज प्रार्थना करते हम सब मिलकर प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्यारे परमेश्वर कि उनकी आंखों को खोलें कि प्रभु तू सच्चे परमेश्वर को जान सके खुदा। उन पर तरस खा परमेश्वर, और प्रभु उन्हें भी मौका दे कि हर एक जन प्रभु अपने मन को फिराए और तेरे पास, तेरे निकट आए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज जितने लोग प्रभु व्याकुल हैं अपनी समस्या को देखकर, दुखों को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर प्रभु, जो कुछ उनके जीवन में हो रहा है प्रभु उसको लेकर प्रभु बहुत ज़्यादा व्याकुल है, इनकी व्याकुलता को दूर कर, अपनी असीम शांति को दे, उपाय और इंतजाम कर प्रभु, और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु इनके जीवनों में कर पिता। आज के दिन के लिए प्रभु अपनी सामर्थ को उंडेल परमेश्वर प्रभु, आज के दिन में प्रभु ये भले कामों में लगे मेरे खुदा, अच्छे कामों को ये करने वाले हो सके प्रभु। दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से आज के दिन में आप अपने लोगों को बचाएं, हर प्रकार के फ्रॉड बातों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जो कुछ भी उनका विनती निवेदन है, जो कुछ भी आज वो कह रहे हैं खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुधी लिया है, उनके जीवनों में कार्य किया है, क्योंकि तूने उन पर तरस खाया है खुदा, तूने उनकी विनतियों को सुना। जिस प्रकार प्रभु तूने उस विधवा स्त्री पर तरस खाया परमेश्वर, जिसका एक लौता पुत्र मर गया था प्रभु, तूने उसे जीवित किया और उसकी सुधि ली। उसी प्रकार आज तो इन भाई, इन बहनों पर, इनके परिवार पर, इनके परिवार के जनों पर तरस खा पिता, कि जिनका जीवन आज तुझसे बहुत ज़्यादा दूर है पिता। प्रभु ये निराश और दुखी है प्रभु, तू सुधि ले और इन्हें आनंदित कर, इनकी सुधि लेकर इनके जीवनों में कार्य कर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं उन पर तरस खा प्रभु, उनकी बीमारी की अवस्था से उन्हें बाहर निकाल पिता। सच में मेरे प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू इस समय छू ले और चंगा कर। तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मेरे प्रभु इस वचन को क्लेम करते हुए हर एक रोगी, दुर्बल, कमजोर, जिनको घाव लगे हैं प्रभु, जो बीमार हैं पिता, उनके लिए विनती करते पिता कि इस समय उन्हें छू ले और चंगा कर प्रभु, उन्हें उनके बिछौने से उठ खड़ा कर प्रभु, उन्हें अच्छा स्वस्थ जीवन दे परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा उनके स्वस्थ जीवन से हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु।
हर एक की व्याकुलता, परेशानी, संकट, विपत्तियों को दूर कर मेरे अब्बा। और इस समय पिता जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में हर दिन में शामिल होते खुदा, वो निरंतर वीडियोस को शेयर कर रहे हैं प्रभु, वो तेरे कामों को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं खुदा। आप आशीष दे, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है फलवंत करे, बरकतें, आशीषें उनके जीवन में दे, अपरंपार आशीषों की वर्षा प्रभु उन भाई बहनों पर, उनके परिवारों पर होने पाए। कोई भी भली वस्तु प्रभु उनसे छिपी न रहे, वरन सब कुछ का उपाय, इंतजाम उनके जीवन में होने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सुधि ली, हम सब के जीवनों में कार्य किया। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज एक एक की प्रार्थना का उत्तर आपने दिया प्रभु जी। प्रभु आप इस सुबह में इनके कार्यों को सफल करें, इनकी योजनाओं को सफल करें, इनके कर्जे से छुटकारा दे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे, और जो कुछ भी इनके जीवन में गलत है उससे छुटकारा दे। और प्रभु सब कुछ का प्रबंध आज के दिन में आप इनके लिए करें। धन्यवाद करते पिता, जो अपनी शादी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रॉब्लम में है पिता, चिंता में है प्रभु कि कैसे होगा, क्या होगा, प्रभु आप उनके लिए उपाय करें पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।